जगत को झांकिए, उसको जीवित होकर देखिए, आप आध्यात्मिक स्वयं हो जाएंगे। आध्यात्मिक होने के लिए वास्तविकता में किसी भी 9वीं के बाद 10वीं को खाना खा लेते हैं और फिर भजन ध्यान बंद कर देते हैं, बहुत कम करते हैं और फिर हमारा मन फिर दूषित होने लगता है। फिर कुछ दिन बाद आध्यात्मिक ऋषि और वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, दोबारा कोई व्रत होना चाहिए। व्रत केवल भूखा मरने का साधन नहीं है, व्रत केवल कोई दिखावटू बाह्य आडंबर नहीं है। इस बार मैं व्रत हूं नहीं हूं किसी को नहीं पता। इस बार किसी को नहीं पता कि मैंने भोजन छोड़ रखा है या नहीं, किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सूरज चौधरी, सच्चा साथी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आध्यात्म की शक्ति और नवरात्रियों का क्या संबंध है। दोस्तों, भारतीय परंपरा में, सनातन धर्म की रीति रिवाजों में वर्ष में 2 बार, एक बार चैत्र में और एक बार शरद ऋतु में, जो कि वर्तमान में चल रही है, नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। 9 दिनों तक अनेक साधक साधिकाएं, अनेक स्त्री पुरुष, बालक बच्चे बालिकाएं माता के व्रत में, माता के भजन कीर्तनों में और माता की रात्रि के भजनों में, जागरणों में निर्मग्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं और उपासना करते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को समझना बहुत जरूरी है। उपासना व्रत हम क्यों करते हैं? बहुत सब रहते हैं कि भूखा मरने से क्या होता है, भूखा क्यों मरा जाए, क्या आवश्यकता है भूखा मरने की, लेकिन क्यों आवश्यक है, इस पर भी हम बात करेंगे। नवरात्रि उपासना का पर्व है, नवरात्रि शक्ति अर्जित करने का पर्व है। नवरात्रि कहीं ना कहीं माता की आध्यात्मिक शक्तियों को मनुष्य को धारण करने का पर्व है। इन 9 दिनों में मनुष्य उपासना करके अस्तित्व और व्यक्तित्व के अंतर को डिफाइन करता है। हम सब के सामने शरीर है, हम सब शरीर है, लेकिन हमारे अंदर आत्मा है। उस आत्मा के अस्तित्व को जानना ही नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत का उद्देश्य होना चाहिए। व्यक्तित्व और अस्तित्व 2 शब्द हुए। व्यक्तित्व का तात्पर्य शरीर से होता है और अस्तित्व का तात्पर्य आत्मा से होता है। आप ऐसे समझिए, जब आप शरीर को लेकर जी रहे हैं, शरीर को बलशाली बनाना, बुद्धि को तेज रखना, यश प्राप्त करना, पैसा कमाना, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ये सब जब किसी व्यक्ति के उद्देश्य होते हैं, नौकरी प्राप्त करना, शादी करना, लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा, ये तीनों प्रकार की ऐषणाएं जिस व्यक्ति के अंदर है, वह व्यक्तित्वशाली व्यक्ति है, वह शरीर को प्राथमिकता देने वाला व्यक्ति है। लेकिन लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा, इन तीनों को जो काट देता है, वह अस्तित्वशाली व्यक्ति है। अस्तित्व मतलब वह आत्मा की पहचान रखता है। जैसे कबीरदास हुए, मीरा जी हुई, सूरदास हुए, तुलसी बाबा हुए, यह अस्तित्व पर बात करने वाले व्यक्ति थे, यह अस्तित्व के बारे में बात करने वाले व्यक्ति थे। दुनिया में तमाम प्रकार की शक्तियां हैं, इस लौकिक जगत में और पारलौकिक जगत में, लेकिन ब्रह्म विद्या, आध्यात्म की शक्ति, इन सब शक्तियों में सर्वशक्तिमान शक्ति है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। कैसे? आप देखें कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों श्रद्धा के बिना निष्प्रभाव है, इनका कोई अस्तित्व नहीं। हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। उसी प्रकार संसार की तमाम शक्तियां, मनुष्य के अंदर कितनी भी क्षमताएं हों, मनुष्य शारीरिक रूप से बलशाली होगा, बौद्धिक रूप से प्रज्ञावान होगा, जो भी होगा, लेकिन अगर उसके अंदर आध्यात्मिकता की पहुंच नहीं है तो वह रोबोट है। क्या है? रोबोट, और कुछ नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति का जीवन में होना बहुत आवश्यक है और उसका उपाय है माता की उपासना, माता के नवरूपों को समझना,
उनके ही द्वारा हम अपने आप को समझ सकते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार इन 9 दिनों में व्रत रखने का क्या होगा, क्या लाभ है, क्यों रखें? देखिए, आप भौतिक जगत को दृष्टिगोचर कीजिए, भौतिक जगत को झांकिए, उसको जीवित होकर देखिए, आप आध्यात्मिक स्वयं हो जाएंगे। आध्यात्मिक होने के लिए वास्तविकता में किसी भी आडंबर की आवश्यकता ही नहीं है। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा? कबीरदास ने कहा है। सिर मुड़ाए हर मिले तो भेड़ न बैकुंठ जाए, पंडितों की पाखंड पर कबीरदास ने वार किया है। जितने भी ढोंग हम करते हैं वे सब किस प्रकार ढोंग है वो कबीरदास जी बता चुके हैं। देखिए, आप न्यूटन को देखिए, आप आइंस्टाइन को देखिए, आप बेंजामिन फ्रैंकलिन को देखिए, आप एपीजे अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिकों को देखिए, आप उनकी भौतिकता को पहचानिए। उन्होंने जो भौतिक जगत में किया है, जब उन्होंने जो आविष्कार किए, बिजली बनाने वाले ने, साइकिल बनाने वाले ने, रेडियो बनाने वाले ने, टीवी बनाने वाले ने, इस कैमरे को बनाने वाले ने, इस मार्कर को बनाने वाले ने, इस शर्ट को बनाने वाले ने, इस चश्मे को बनाने वाले ने, जब भी कोई आविष्कार किया तो उसने उस आविष्कार के लिए एक निश्चित समय और एक निश्चित लैब या प्रयोगशाला का प्रयोग किया, निश्चित एलिमेंट्स का प्रयोग किया या नहीं? आप जिस जगह बैठे हो, आप जिस गाड़ी में चल रहे हो, वो गाड़ी जिसने बनाई होगी उसने कितना एकाग्रता और एक एकांत समय में जाकर वो मेहनत की होगी। आप सब उसको अपने आसपास थोड़ा गौर कीजिए, देखिए वीडियो रोककर कि जितना भी आपके पास है उस सबको किसी ने बनाया है, आपने नहीं बनाया, आप उसे भोग रहे हो। इसी प्रकार हमारे सनातन धर्म के वैज्ञानिक ऋषि मुनियों ने, आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने भी मनुष्य को भौतिक जगत में जीते हुए उस परम चेतना, उस आत्म दर्शन की अनुभूति कराने के लिए, अपनी स्वधर्म की अनुभूति कराने के लिए, अपनी आत्मा का दर्शन कराने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जिन्हें हम व्रत कहते हैं, जिन्हें हम उपासना के दिन कहते हैं। वही है नवरात्रियों, बहुत से व्रतों में से नवरात्रि का व्रत। नवरात्रि की उपासना के 9 दिन, ये ढोल बाजे बजाने के दिन नहीं है, ये बहुत बड़े डीजे लगा देने के दिन नहीं है। इनसे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, आपकी मानसिक तनाव बढ़ेगा। नहीं, ये साधना के दिन है, एकांत के दिन है। इन 9 दिनों में आध्यात्मिकता को पाने के लिए, आध्यात्मिक आत्मा को जानने के लिए जो प्रयोगशाला की जाती है, जो तरह तरह के सुगंधित वातावरण में यज्ञ किए जाते हैं, जो तरह तरह के भजन और आध्यात्मिक सत्संग किए जाते हैं, तरह तरह के शास्त्र पढ़े जाते हैं, माता के गुणगानों को समझा जाता है, उसकी लीलाओं को देखा जाता है। उससे होता क्या है, हमारा मन भौतिकता से दूर होकर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है। और जब आध्यात्मिकता की ओर और भगवान राम कह चुके हैं, मन जिस नाव पर रहेगा आप उसी के यात्री बनोगे, वही लक्ष्य प्राप्त करोगे। तो हमारा मन आध्यात्मिकता की नाव पर चढ़ने के लिए तैयार होता है, और चढ़ता है तो आगे बढ़ता है, और जो लोग नहीं चढ़ा पाते वो वहीं रह जाते हैं और वहीं घूम घूम कर मर जाते हैं। हमारे सामने अनेकों प्रश्न है कि आत्मा क्या है, आत्मा तक पहुंचा कैसे जाए, हमारे अंदर की जो वास्तविक खुशी है, वास्तविक आनंद है, उसे कैसे पहचाना जाए। आप समाज सेवक हैं, आप आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, आप भौतिकवादी हैं, आप पैसा कमाने और नौकरी करने में रुचि रखते हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, आप कोई भी है, आप पढ़ाई करते हैं, आप सबका उद्देश्य पहला है पैसा, और पैसे के पीछे छुपा उद्देश्य है खुशी। पैसा, आप सब देखिए, आप नौकरी के लिए क्यों दौड़ रहे हो कि नौकरी से मिलेगा पैसा, उस पैसे से होंगी सुविधाएं पूरी, जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरी क्यों करना है, क्योंकि उससे शारीरिक सुख मिलेगा, उससे मानसिक शांति मिलेगी। ऐसे ही हम सब दौड़ रहे हैं खुशी के लिए, और उस खुशी को पाने के भौतिक, लौकिक और पारलौकिक उपाय बताए हैं। एक ऐसा उपाय जिसको करके मनुष्य को निर्विवादित रूप से आनंद मिलता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता, वह है आध्यात्मिक उपासना। उसको याद दिलाने के लिए आती है 2 बार नवरात्रि। जब मनुष्य, जैसे
आपके रूम में शीशा लगा है, आप सबके रूम में शायद घर में कहीं ना कहीं एक शीशा लगा होगा जिसमें आप अपना रोज चेहरा देखते हो। आपने देखा होगा, आप ये करके देखना आज के बाद, नहीं किया हो तो बाकी सबने किया होता है कि आप किसी दिन, जैसे आज आपने, आज जो भी डे है, सैटरडे है, संडे है, आप जिस दिन इस वीडियो को देख रहे हो, आप उस रूम के शीशे को साफ कर रहे हो और अपना चेहरा देखना। एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद उसको साफ मत करना, देखना कि आपका चेहरा वो उसमें इतना साफ नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि उस पर धूल जम गई है। आप 15 दिन बाद फिर उस शीशे को साफ करते हैं तो आपका चेहरा फिर स्पष्ट दिखने लगता है। ऐसे ही है ये बार बार आने वाले व्रत, बार बार आने वाले उपासना के दिन। हमारा मन, अब हम 9 दिन व्रत रहेंगे, 9 दिन हम तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, हमारा मन थोड़ा सा साफ हो जाएगा, किसी किसी का बहुत साफ हो जाएगा। लेकिन फिर हम 9वीं के बाद 10वीं को खाना खा लेते हैं और फिर भजन ध्यान बंद कर देते हैं, बहुत कम करते हैं, और फिर हमारा मन फिर दूषित होने लगता है। फिर कुछ दिन बाद आध्यात्मिक ऋषि और वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, दोबारा कोई व्रत होना चाहिए। फिर कुछ दिन बाद फिर व्रत आते हैं, फिर हमारा मन साफ होता है, फिर व्रत आते हैं, फिर साफ होता है, और एक दिन पूर्ण साफ हो जाता है, सफाई हो जाती है, क्लीन हो जाता है। लेकिन संसार में रहेंगे तो मन रूपी दर्पण हमेशा गंदा होगा ही होगा। इसलिए कुछ लोग संन्यास ले लेते हैं, संसार को त्याग देते हैं कि नहीं, अगर यहां रहेंगे तो गंदे होंगे ही होंगे। तो फिर वे अपने लिए कांच का महल बनाते हैं, जिसे वो संन्यास कहते हैं। उसे तोड़ने में भी देर नहीं लगती और उसमें सुरक्षा भी बहुत ज्यादा है। संन्यास बहुत जल्दी खंडित हो जाता है। समाज में रहोगे तो आपकी कुछ चीजें लागू है, पत्नी के साथ रहना, पत्नी को पति के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, थोड़ा लड़ाई झगड़ा सब मान्यता है, क्रोध भी थोड़ा सा आपको स्वीकार्य है कि आप कर सकते, लेकिन सन्यासी हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो कहते सन्यास का घर कांच का घर होता है। उस कांच के घर में आप कभी भी आपका कांच का घर टूट सकता है, लेकिन सुरक्षित इतने हो कि आपको उसमें एक धूल का कण प्रवेश नहीं होगा, एक भी रोग आपके अंदर नहीं जाएगा। लेकिन आप असुरक्षित हुए वो कभी भी गिर सकता है। इसलिए संन्यास थोड़ा कठिन है। तो क्यों ना इन्हीं व्रतों के साथ, माता की उपासना के साथ, इसी जग में रहते हुए, अनेक व्रत साधनाएं करते हुए अपने मन को पवित्र, दर्पण को स्वच्छ किया जाए, एक दिन ईश्वर को प्राप्त किया जाए, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जगाया जाए, अपने आप को पहचाना जाए। इसी शुभकामना के साथ कि आप व्रतों को केवल भोजन त्यागने का माध्यम नहीं समझेंगे, व्रत केवल भूखा मरने का साधन नहीं है, व्रत केवल कोई दिखावटू बाह्य आडंबर नहीं है। इस बार मैं व्रत हूं नहीं हूं किसी को नहीं पता, इस बार किसी को नहीं पता कि मैंने भोजन छोड़ रखा है या नहीं। किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि आपने खाना छोड़ रखा है या नहीं। इन 9 दिनों में आपको पता ही नहीं चलना चाहिए कि आप व्रत भी हो। पूजा पाठ इतने कीजिए, इतने साधनाएं कीजिए कि सबको लगे कि इसकी नवरात्रि तो पूरी साल होती है, इसकी जन्माष्टमी तो हर दिन है, इसका हनुमान जयंती तो रोज मनाई जाती है, शिव चौदस तो ये रोज मनाता है, दीपावली तो ये रोज मनाता है। ऐसा अपने आप को ढालिए। किसी एक विशेष दिन उनके लिए है जो शुरुआती साधक है। आप तो नित्य हो, आप तो पवित्र हो, तो अपनी पवित्रता को नित्य धारण कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, राधे कृष्ण।